अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी तो नाजरीन, तमाम मुसलमानों को, तमाम उशाकान रसूल को मेरे आका सैयदी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना रबीउल अव्वल शरीफ बहुत बहुत मुबारक हो। जिस भी आशिक रसूल ने मिलाद मनाना हो तो उसके लिए किसी दलील की ज़रूरत नहीं है। अपनी बर्थडे पर लोग केक काटते हुए, उंगलियां चाटते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जब रसूल अकरम वजह कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी विलादत का महीना आता है तो फिर दलीलें मांगने लग जाते हैं। लेकिन उन लोगों को भी मैं दलीलें देना चाहता हूँ। अगर आपको दलील चाहिए मेरे आका अलैहिस्सलाम का मिलाद मनाने की, खुशी का इजहार करने की, तो वो दलील भी आपको देता हूँ। मेरे करीम रब ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, कि ए मेरे महबूब अपनी उम्मत से, मेरे बंदों से फरमा दीजिए कि अल्लाह का फ़ज़ल और अल्लाह की रहमत मिलने पर खूब चर्चा करो। अब अल्लाह का फ़ज़ल और अल्लाह की रहमत मिलने पर हमें चर्चा करने का हुक्म दिया गया, तो क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अल्लाह का फ़ज़ल और अल्लाह की रहमत है? मेरा ईमान ये कहता है, पहली बात तो ये इश्क वाली जो बात है, मेरा ईमान ये कहता है कि उनसे बढ़कर ना कोई अल्लाह का फ़ज़ल है और उनसे बढ़कर ना कोई रहमत है जो अल्लाह ने अपना महबूब हमें अता किया। लेकिन आइए इसको हम कुरान और हदीस की रोशनी से देखते हैं। अल्लाह ने मेरे आका सैयदी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ठीक है, यहाँ पर अल्लाह ने अपने महबूब को रहमत फरमाया है कि हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। अब यहाँ से ये साबित होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अल्लाह की रहमत है। ठीक है, और दूसरी बात रही फ़ज़ल, तो वो बात वकाना फ़द्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। मुफस्सिरीन ने इस आयत के तहत लिखा है कि यहाँ पे जो फ़ज़ल कहा गया है तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही ज़ात है, जिसका अल्लाह कह रहा है कि हमने आप पर, यानी आपको जो है अल्लाह ने आप पर फ़ज़ल अज़ीम किया है। देखें, जहाँ पे रब ताला ने अपनी ज़ात के लिए कहा कि रब क्या है, रब्बुल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें उस मालिक कायनात के लिए कि जो आलमीन का रब है। और इसी ज़ाविये के तहत अल्लाह ताला ने, देखें, रसूलुल्लाह को आलमीन के लिए रहमत करार दिया है कि वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये तो एक अलग टॉपिक। अब इन दोनों आयतों में जो मैंने आपसे के सामने पढ़ी, इसमें अल्लाह पाक ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़ज़ल भी फरमाया और रहमत भी फरमाया। तो यही फ़ज़ल और रहमत जिस महीने में हमें मिली, जिस दिन में हमें मिली, तो हमें ज़रूर उस पर जो है वो खुशी का इज़हार करना चाहिए। फल यफ़रहू के तहत अगर आएँ तो फिर गोया के कहा गया कि खूब चर्चा करो, खूब इज़हार करो, फिर तो एक किस्म का ये हुक्म भी बन जाता है अमर के सीगे के तहत, तो करना चाहिए। तो इसके अलावा और भी कई सारी दलीलें हैं। अगर आप हदीस की रोशनी में देखें, मुस्लिम शरीफ की वो रवायत, सहाबा कराम जो मस्जिद नबवी में बैठे थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और पूछा कि आपको किस चीज़ ने यहाँ पे बिठाया हुआ है, तो उन्होंने कहा कि हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं इस बात पर जो अल्लाह ने हमें आपकी ज़ात की सूरत में हमें अल्लाह ने नेमत अता की है। और दूसरा जो बुखारी शरीफ की हदीस पाक है अबू लहब वाली, ठीक है, वो कहता है कि मरने के बाद मुझे और कुछ नहीं मिला, लेकिन सिर्फ ये मिला, इब्न अब्बास जिसके रावी हैं, सिर्फ ये मिला है कि जब मेरे भतीजे सैयदी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी विलादत हुई थी तो सुवैबा लोंडी ने आके मुझे खुशखबरी दी, तो मैंने उसे कहा जा आखिर इसी खुशी में तू आज़ाद है। मैंने उसे उंगली से इशारा किया था, तो वो अबू लहब कहता है मरने के बाद और तो सारे आज़ाद ही हैं, लेकिन जिस उंगली से मैंने अपने भतीजे की विलादत की खुशी में उसको इशारा किया था जा आज़ाद है, तो उस उंगली से मुझे मरने के बाद जो है कुछ पीने को मिलता है, कुछ चूसने को मिलता है। ठीक है, अब वो अबू लहब वो उनको रसूल मान के, अल्लाह का आखिरी नबी मान के, या उनको अल्लाह का प्यारा पैगंबर मान के खुशी नहीं कर रहा, बल्कि वो तो अपना भतीजा समझ के खुशी के इजहार में लोंडी को आज़ाद कर देता है।
تو اس کو مرنے کے بعد جو ہے وہاں سے کچھ پینے کو ملتا ہے. تو ایک اگر امتی سچا پکا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اگر ان کا امتی ہونے پر اور اللہ کی رحمت اور فضل ملنے پر یہ سمجھتے ہوئے خوشی منائے گا تو اس کے وفات کے بعد اس پر کتنی رحمتیں اور کتنی برکتیں ہوں گی. لوگ کہتے ہیں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنی زندگی میں کبھی میلاد منایا ہے. ٹھیک ہے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر شریف کا روزہ رکھتے تھے، مہینے میں 4 دفعہ میلاد مناتے تھے. پوچھا گیا کہ آپ یہ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس دن اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، میں اس لیے پیر شریف کا روزہ. دلیلیں اگر دی جائے نا اس بات پہ تو بہت ساری ہیں، لیکن وہی پہلی بات جو عشق والی آپ سے کی ہے کہ میلاد شریف کے لیے کوئی منانا چاہے تو دلیل کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ایک قلب سلیم کی ضرورت ہے. برکیف میں اتنا ہی کہوں گا، چاہے کوئی منائے یا نہ منائے، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے، میرے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا. کوئی اور منائے یا نہ منائے، ہم اہل سنت الحمدللہ ہر ربیع الاول میں پورا سال میلاد کا جشن انشاءاللہ مناتے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے.